हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छा है। आज हम बात करेंगे ईटीएफ वर्सेस इंडेक्स फंड। ईटीएफ क्या है, इंडेक्स फंड क्या है। पहले इंडेक्स फंड बारे में हम थोड़ा बता रहे हैं। देखिए, इंडेक्स फंड जो है, हम जो सभी जानता है, ये इंडेक्स को फॉलो करता है। आप इंडेक्स में जो निफ्टी 50 में जो 50 स्क्रिप्ट्स है, उसमें वो लोग इन्वेस्ट करता है, उसमें वो ट्रैक करता है, उस आपका पैसा उसी में डाल देता है। और उसी में इसीलिए इसको एक पैसिव फंड बोला जाता है, बिकॉज उसमें ज़्यादातर कोई प्रॉब्लम नहीं होता फंड मैनेजर का। वो उसके रिसर्च करने का दरकार नहीं होता उसका। ज़्यादातर कोई एनालिसिस करने का और पोर्टफोलियो से स्क्रिप्ट को एडिशन करने का और निकालने का कोई झमेला नहीं है। उसमें एक क्या करता है, वो लोग सिंपली जो पैसा आता है वो इंडेक्स में डाल देता है। इंडेक्स में जो 50 स्क्रिप्ट है, निफ्टी 50 का मैं बात कर रहा हूँ, निफ्टी 50 में जो 50 स्क्रिप्ट है उसी में वो लोग क्या करता है, जस्ट पैसा डाल देता है एज वेटेज। जितना वेटेज उसमें होता है वो सेम वेटेज में वो पैसा डिवाइड करके डाल देता है। और एक क्या है, और दूसरा जो है वो है ईटीएफ। ईटीएफ एक इंडेक्स फंड ही है। ईटीएफ और इंडेक्स फंड में जनरली कोई फ़र्क नहीं है। ईटीएफ भी वो सेम चीज़ करता है, वो भी निफ्टी 50 को ट्रैक करता है। तो उसमें बेसिक जो डिफरेंसेस कुछ नहीं है, तो मोर और लेस सेम ही है। लेकिन इंडेक्स फंड जैसे एएमसीज, जो मतलब जो म्यूचुअल फंड्स कंपनीज है, वो बेचता है। और ईटीएफ जो होता है, इसको ईटीएफ को बोला जाता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है, बेसिकली ट्रैक करता है तो इंडेक्स को, निफ्टी 50 को ट्रैक करता है। और उसका प्राइस निफ्टी जितना बढ़ता है उतना ही बढ़ता है, निफ्टी जितना घटता है उतना ही एवरेज में घटता है, मतलब परसेंटेज में घटता है। आप पकड़ लो मोटा मोटी, ये एकदम एग्जैक्ट नहीं होता, वॉल्यूम का ऊपर, लिक्विडिटी का ऊपर डिपेंड करता है। आप पकड़ लो कोई दिन निफ्टी 200 पॉइंट बढ़ता है तो इंडेक्स फंड भी उसी हिसाब से 2 रुपया बढ़ जाता है। मतलब इसका प्राइस जो होता है ना, मैंने जो देखा है वो अभी 22,000 का निफ्टी है ना, तो 22,000 का निफ्टी में उसमें आप पकड़ के चलिए 220-22 रुपया का आपको ईटीएफ मिलता है। समझ गया ना। तो दैट इज़ द थिंग। तो उसी में क्या होता है ना, तो निफ्टी 200 पॉइंट बढ़ता है तो ये भी सेम टाइम 2 रुपया बढ़ता है। और एट द सेम टाइम वो निफ्टी 200 रुपया घटता है, गिर जाता है, तो वो भी 2 रुपया का लगभग गिर जाता है। तो आसपास होता है, ये एग्जैक्ट सेम नहीं होता लेकिन आसपास होता है। तो मोटा मोटी वो क्या करता है ना, वो निफ्टी का ही एक सबसेट वर्जन है। और जो निफ्टी का रिटर्न जितना होता है उसका रिटर्न उतना ही होता है। वो भी एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है। लेकिन आज हम बात करेंगे इंडेक्स फंड और निफ्टी में कौन अच्छा है, क्या लेना चाहिए। देखिए, पहला बात तो ये है, इंडेक्स फंड आप एएमसी से खरीद रहे हो और आपको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड मतलब ईटीएफ जो है वो लाइव मार्केट में खरीदना पड़ता है। जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो शेयर मार्केट होता है, तो वो मार्केट से आपको डायरेक्ट खरीदना पड़ता है। तो उसी में क्या होता है, वो लाइव मार्केट में आपको खरीदना पड़ता है और उसी में आप लाइव मार्केट में बेच भी सकते हो। जैसा आप खरीद रहे हो आप बेच भी सकते हो। तो इसी में पहला डिफरेंस तो यही है। मतलब वो आप एएमसी से ले रहे, एएमसी डायरेक्ट कंपनी से आप ले रहे हो, मंगा रहे हो, और इसमें आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो शेयर मार्केट है उसी में मार्केट से आप ले रहे हो, लाइव मार्केट से ले रहे हो। जो लाइव मार्केट 9:15 बजे से 3:30 बजे तक चलता है, उसका अंदर आप ले सकते हो। नंबर 1। नंबर 2 जो है, जो इसी में आप इंडेक्स फंड लीजिएगा ना, तो इंडेक्स फंड में कोई डीमैट अकाउंट का दरकार नहीं होता, लेकिन इसमें डीमैट अकाउंट का दरकार है। डीमैट अकाउंट नहीं होगा नहीं ना, तो आप या ईटीएफ नहीं ले सकता। बिकॉज आप जो ईटीएफ खरीद रहे हो ना, वो ईटीएफ डीमैट अकाउंट में ही रहेगा। तो डीमैट अकाउंट आपको खरीदना बोला, बट यू हैव टू टेक अ डीमैट अकाउंट, तो अदरवाइज उसमें नहीं होगा। नंबर 3 जो है, जो उसमें ब्रोकरेज लग जाता है। आप ईटीएफ लेंगे तो आप जब बेचने जाएंगे तो ईटीएफ में क्या होता है ना, इसमें आपको ब्रोकरेज लगेगा। ब्रोकर तो कुछ ब्रोकरेज आपको लेगा खरीदने में और बेचने में। अभी तो बहुत सारे
खैर डिस्काउंटेड ब्रोकर आ गया है तो उसमें थोड़ा ब्रोकरेज कम लेता है, लेकिन फिर भी ब्रोकरेज आपको लगेगा। और सबसे जो प्रॉब्लम है वो है डीमैट अकाउंट का चार्जेस लगेगा। डीमैट से जब आपका शेयर निकलेगा, आप जब बेच देंगे ना, तो उसमें एक डीमैट अकाउंट का चार्जेस अब लग जाएगा। ऐसा चार्जेस तो इंडेक्स फंड में भी लगता है, लेकिन इंडेक्स फंड में चार्जेस बहुत कम है। बिकॉज पहला तो इंडेक्स फंड में कोई आपका एग्जिट लोड नहीं रखता है। अच्छा, एग्जिट लोड का मतलब क्या होता है? एग्जिट लोड का मतलब ये होता है, आप पकड़ लो कोई टाइम का पहले, एक हर म्यूचुअल फंड कंपनी का, हर एमसी का एक रूल होता है, जैसे आप इस टाइम का पहले एग्जिट लो बेचना चाहता है ना कोई, मतलब पैसा उठा लेना चाहते हो म्यूचुअल फंड से, तो वो लोग कुछ 1% 1.5% चार्ज करता है, तो इसको एग्जिट लोड बोला जाता है। तो एग्जिट लोड तो इसमें नहीं आ रहा है। पहला बात तो इंडेक्स फंड में कोई एग्जिट लोड है नहीं। और नंबर और सबसे बड़ा और एक चीज़ होता है, वो है उसमें जो एक्सपेंसेस रेशियो होता है, जो मतलब दूसरा एक्टिव फंड में बहुत होता है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? एक्सपेंस रेशियो ये होता है, जैसे बहुत सारे कुछ खर्चा जो है ना, वो एडिशन होता है उसमें। इसीलिए मतलब जो पकड़ लो फंड, जो फंड मैनेजर है, एक एक एक्टिव फंड में है ना, बहुत सारे फंड मैनेजर होता है, एक भी होता है, मल्टीपल भी होता है। तो उसमें क्या होता है ना, उसमें वो लोग का जो रिसर्च वो करने का जो खर्चा आता है, उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स लगता है, बहुत कुछ लगता है। तो उसीलिए वो लोग क्या करते हैं ना, एक कुछ सर्विस चार्ज काट लेता है, उसको हम लोग बोलता है एक्सपेंशन रेशियो। तो एक्सपेंसेस रेशियो जो होता है ना, एक्सपेंसेस रेशियो माने बहुत ही कम होता है इंडेक्स फंड में। तो इंडेक्स फंड में एक्सपेंसेस रेशियो भी कम है, एग्जिट लोड भी नहीं है। और उसी हिसाब से आप देखिएगा ईटीएफ में आपको लेकिन ब्रोकरेज लग रहा है, और साथ में आपको डीमैट अकाउंट भी लग रहा है। अच्छा, लेकिन ईटीएफ में एक सुविधा है, ईटीएफ में आप मार्केट आवर्स में आपका प्राइस बढ़ रहा है गिर रहा है, आप देख पा रहा है, वो अपडेट होता है मार्केट आवर्स में लाइव ईटीएफ में। लेकिन इंडेक्स फंड में जो प्राइस अपडेट होता है वो मार्केट आवर्स का बाद होता है। ये एक छोटा सा प्रॉब्लम है। मोटा मोटा मैं आपको ये बता सकता हूँ, जे ईटीएफ में आप एसआईपी का सुविधा नहीं कर सकता, एसआईपी नहीं हो सकता है, ऑटोमेटेड नहीं किया जा सकता। लेकिन इंडेक्स फंड में आप ऑटोमेटेड कर सकते हैं, मतलब आप एसआईपी कर दिया, हर महीना 2 तारीख को 1000 रुपया कर कट रहा है। तो ये सबसे बड़ा बात है। और बाकी जो है मोरल सेम ही है। आपको एसआईपी में भी मोटा मोटी अभी 100 रुपया से चालू हो जाता है इंडेक्स फंड का, 500 रुपया 100 रुपया, उससे ज़्यादा नहीं है। मिनिमम का बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम का तो कोई लिमिट है नहीं। और एट द सेम टाइम जो ईटीएफ है उसमें तो आप पर यूनिट खरीद सकते हैं। पकड़ लो एक ईटीएफ का दाम है 200 रुपया, आप एक भी खरीद सकते हैं, 2 भी खरीद सकते हैं, 3 भी खरीद सकते हैं। तो ये तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो मोटा मोटी ये हिसाब से हम, मुझे लगता है जो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट दोनों का जो बेसिक फंक्शंस है ये सेम है, रिटर्न भी मोरलेस सेम है। लेकिन हमको लगता है इंडेक्स फंड थोड़ा बहुत अच्छा है एज़ पर एक्सपेंसेस का हिसाब से। तो आप देख लीजिए, दोनों ही ठीक है, दोनों में कोई मतलब बेसिक डिफरेंसेस नहीं है। लेकिन मैं तो प्रेफर करता हूँ ईटीएफ से ज़्यादा एक इंडेक्स फंड, बिकॉज लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टर है, तो इसीलिए मुझे लगता है इंडेक्स फंड इज़ मच बेटर। उसमें आप इंडेक्स फंड में आप जस्ट पैसा जमा करते जाइए, 5 साल 4 साल 6 साल 7 साल, ये बहुत अच्छा है। और आप शॉर्ट टर्म में आप ट्रेडिंग करना चाह रहा है, उसमें आप ईटीएफ में थोड़ा ध्यान दे सकता है। अदरवाइज हमको नहीं लगता ईटीएफ में शॉर्ट टर्म बिना मतलब लॉन्ग टर्म आप नहीं करता है, तो लॉन्ग टर्म करता है तो यू मस्ट गो टू मतलब इंडेक्स फंड। मुझे लगता है, आप देख लीजिए ये आपको ऊपर डिसीजन तो आपको लेना है सर। ठीक है सर, थैंक यू।